सो रही थी। तभी उसे टीचर का उसका नाम लेने की आवाज आती है। फिर जब वो आगे जाती है तब टीचर उसे बहुत आसान से सवाल को हल करने के लिए कहते हैं, मगर डैनबी जो मैथ्स में बहुत कमजोर थी उससे तो वो सवाल भी हल नहीं हो रहा था, जिस वजह से टीचर उसके सर को पकड़कर पूछते हैं कि क्या उसके सर के अंदर दिमाग है भी या फिर वो पूरी तरह से खाली है। फिर रात होने पर डैनबी अपने घर पर आराम से लेटकर फोन चला रही होती है। तभी डैनबी की माँ उस कमरे में आती है और वो डैनबी को फोन चलाता देख उसे डांटे लगती है, क्योंकि कल डैनबी की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम थी और अगर डैनबी ने उस एग्जाम को पास कर लिया तभी उसका आगे जाकर कुछ हो सकता था, जिस वजह से डैनबी की माँ उसे फोन चलाने के बजाय जाकर पढ़ाई करने के लिए कहती है। इधर डैनबी जो अपने माँ से डांट खा खाकर परेशान हो चुकी थी, वो कमरे से बाहर तो चली आती है मगर वो जाकर पढ़ाई करने के बजाय अपने फ्रेंड के साथ किसी कैरोके रूम में अपने बेसुरे आवाज से गाने गाते हुए डांस करने लगती है। जिसके बाद वहां से बाहर आने पर वो दोनों कल के उनके उस इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बात करने लगते हैं। तब डैनबी की फ्रेंड जिसका नाम सोहियोन था, वो डैनबी से कहती है, अगर तुम कल एग्जाम में पास नहीं हुई तो तुम्हारी जिंदगी तो लगभग बर्बाद ही हो जाएगी। इधर डैनबी सोहियोन से कहती है कि आखिर किसी की जिंदगी का फैसला एक कागज का पेपर कैसे कर सकता है। मगर भले ही डैनबी अपने फ्रेंड से इस तरह की बातें कर रही थी, लेकिन उसे भी पता था कि कल वाला एग्जाम उसके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह एग्जाम वाला दिन आता है। डैनबी तैयार होकर एग्जाम के लिए घर से बाहर निकलती है, लेकिन तभी डैनबी की माँ उसे रोककर उसके बैग में किसी चीज को डालती है और उसे एक छाता पकड़वाती है, क्योंकि आज न्यूज में बता रहे थे कि उनके शहर में बहुत बारिश होने वाली है। फिर डैनबी एग्जाम के लिए स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। उसे एग्जाम की इतनी ज्यादा टेंशन थी कि वो बस के अंदर भी अपनी किताबें खोलकर पढ़ने लग जाती है और उसी टेंशन में वो जल्दबाजी में बिना छाता लिए ही बस से उतर जाती है। लेकिन बाहर की ओर तो बहुत तेज बारिश शुरू होती है। अब डैनबी बारिश में भीगते हुए ही स्कूल की तरफ जाने लगती है। फिर कुछ देर के बाद डैनबी की फ्रेंड सोहियोन जब स्कूल में पहुंचती है तब वो तो देखती है कि डैनबी की सीट तो अभी भी खाली है, यानी डैनबी अभी तक स्कूल नहीं पहुंची थी और एग्जाम शुरू होने में तो बहुत कम वक्त बचा था। इधर डैनबी तो जब वो स्कूल के गेट पर पहुंची थी तब अंदर जाने के बजाय वो एग्जाम के डर के मारे स्कूल से दूर उस पार्क में भाग आई थी और वहां पर बैठकर ऊपर वाले से सिर्फ आज के दिन के लिए उसे कहीं पर तो गायब कर दो, इस तरह की विश मांग रही थी। डैनबी ने वो विश मांगी ही थी कि तभी उसे पास के उस पानी से, जो कि बारिश के वजह से इकट्ठा हो चुका था, उसके अंदर से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगती है। वो जब उसके पास जाकर देखती है तब वो आवाज तो सच में उसी पानी के अंदर से आ रही थी। डैनबी जब उसमें अपना एक पैर डालकर देखती है तब उसका पैर तो पानी के अंदर जा रहा था। अब डैनबी के दिमाग में एक अतरंगी आइडिया आता है और क्योंकि उसे वैसे भी एग्जाम से बचने के लिए आज के दिन गायब होना था, इस वजह से वो सीधा उसी पानी के अंदर कूद जाती है। दूसरी तरफ हमें हजारों साल पहले का इस जोसियन नाम के गांव का समय दिखाया जाता है, जहां पर शाही दरबार में किसी तरह का रिचुअल हो रहा था। दरअसल जोसियन में पिछले 3 सालों से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से पूरे जोसियन में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। इसलिए वो सब मिलकर ऊपर वाले को खुश करने के लिए वो रिचुअल कर रहे थे, ताकि ऊपर वाला खुश होकर जोसन में बारिश को बरसाने लगे। लेकिन जोसन का जो राजा था उसे इस तरह की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, मगर राज दरबार के बड़े बूढ़े की सुनकर वो उस रिचुअल को करा रहा था। उसके लिए उन्होंने एक बड़े से बर्तन के अंदर बहुत सारे पानी को भरकर रखा होता है। फिर जब वो लोग उस रिचुअल को कर ही रहे होते हैं कि तभी उसी पानी से भरे बर्तन के अंदर से डैनबी बाहर निकलती है, जो उस पानी से भरे गड्ढे में छलांग लगाने के बाद सीधा हजारों साल पहले यहाँ आ चुकी थी। राजा और राज दरबार के लोग जब डैनबी को देखते हैं तब उन्हें तो यकीन ही नहीं आता कि आखिर इस पवित्र बर्तन में अचानक से एक लड़का कहाँ से आ गया। वो सभी डैनबी को एक लड़का समझ रहे थे, क्योंकि उनके राज दरबार की लड़कियां इस तरह के कपड़े नहीं पहनती थीं और क्योंकि वो हजारों साल पहले का समय था, इस वजह से आज से पहले किसी ने भी किसी को इस तरह के कपड़े पहने हुए नहीं देखा था। इधर डैनबी की नजर राजा के उस खास आदमी पर पड़ती है और वो बिल्कुल डैनबी के टीचर के ही तरह दिख रहा था। इस वजह से डैनबी उसी से पूछती है कि क्या इधर किसी तरह के फिल्म की शूटिंग चल रही है। लेकिन डैनबी के उस सवाल के पूछते ही वहां मौजूद सभी सिपाही तो डैनबी के गले पर तलवार को तान देते हैं। डैनबी, जिसे अभी भी लग रहा था कि वो जरूर किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, वो जब उस तलवार को अपने हाथ से दूर करने की कोशिश करती है तब उस तलवार के धार से तो डैनबी की उंगली ही कट जाती है, जिसे देखकर डैनबी समझ जाती है कि वो किसी फिल्म के शूटिंग में नहीं बल्कि सच में वहां फंस चुकी है। तभी राज दरबार का वो बूढ़ा आदमी सिपाहियों को अपनी तलवारें नीचे करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डैनबी को ऊपर वाले ने ही उनके गांव का अकाल खत्म करने के लिए भेजा है। उस बूढ़े आदमी के मुंह से वो बातें सुनने के बाद इधर डैनबी को भी कुछ याद आता है, क्योंकि डैनबी की माँ हर वक्त बस इसी तरह के ड्रामे देखा करती थी जिसमें लोग इसी तरह से रिचुअल कर रहे होते थे। इस वजह से वो भी चिल्लाकर वहां मौजूद सभी लोगों से कहने लगती है कि उसे ऊपर वाले ने ही भेजा है ताकि जोसियोन में बारिश हो जाए और उनका अकाल खत्म हो जाए। जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग और राजा भी डैनबी के बातों को सच मानकर अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं। उसी बात का फायदा उठाकर डैनबी वहां से भागने लगती है, लेकिन भागते हुए उसका फोन गलती से वहीं गिर जाता है। डैनबी सीधा जाकर राज दरबार के ही एक कमरे में छुप जाती है, जहां पर बहुत सारे कपड़े लटकाए हुए थे और वो कपड़े उसी राज दरबार के सिपाहियों के थे। डैनबी तुरंत उन कपड़ों को पहनकर अपने बैग से एक पेन को निकालती है और अपने मुंह पर नकली मूछें ड्रॉ कर
सीधा बाहर चली जाती है। लेकिन बाहर जाते ही वो सिपाही डैनबी के सामने आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि अब डैनबी ने सिपाहियों के कपड़े पहने रखे थे, इस वजह से वो सिपाही तो डैनबी को पहचान ही नहीं पाते और वो उसे लेकर राजा के उस मीटिंग रूम में आते हैं, जहाँ पर राजा अपने सभी मंत्रियों के साथ गाँव में चल रहे परेशानी के ऊपर बात करता था। राजा अपने सभी मंत्रियों से कहता है कि उन्हें मैथ्स और साइंस का इस्तेमाल कर ही इस अकाल का हल ढूंढना पड़ने वाला है, क्योंकि राजा पूरे राज्य दरबार में अकेला ही ऐसा था जिसे मैथ्स और साइंस जैसी चीजों में दिलचस्पी थी। लेकिन राजा के उस फैसले पर राज दरबार का एक मंत्री विरोध कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका हल तो सिर्फ ऊपर वाले को खुश कर ही मिलेगा और उसके लिए उसका मानना था कि राजा को उनके संतान को इस दुनिया में लाना पड़ेगा। दरअसल वो मंत्री असल में राजा को पद से हटाकर खुद राजा बनना चाहता था, जिसके लिए वो पिछले कई दिनों से प्रयास कर रहा था और वो बात राजा को बिल्कुल भी पता नहीं थी। इधर डैनबी मौका देखकर वहां से बाहर भाग आती है और अपना फोन ढूंढने लगती है और खुशकिस्मती से उसे उसका फोन दिख भी जाता है। मगर जब वो उसे लेने के लिए जाती है तब कोई तो उसे पकड़ लेता है और वो उसे पकड़कर राजा के पास ले जाने लगता है। दरअसल उस लड़के का नाम चैंग होता है और वो एक संगीतकार था जो राजा के मनोरंजन के लिए बांसुरी बजाकर सुनाता था। वो डैनबी को लेकर सीधा राजा के पास जाता है। राजा अब डैनबी को दुश्मन गांव का कोई जासूस समझ रहा था, लेकिन डैनबी राजा को समझाने की कोशिश करती है कि वो फ्यूचर से आई है और जब बारिश दोबारा होगी शायद तभी वो वापस अपने टाइमलाइन में जा सकती है। लेकिन राजा को तो डैनबी की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और राजा को अभी भी लग रहा था कि डैनबी पड़ोसी गांव का एक जासूस है, इसलिए सच पता करने के लिए वो अब तलवार से डैनबी का दायां हाथ काटने वाला होता है। तभी डर के मारे डैनबी राजा से झूठ बोलती है कि वो मैथ्स को बहुत अच्छे से जानती है और उसके लिए मैथ्स के सवाल हल करना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि कुछ देर पहले डैनबी ने राजा को मैथ्स के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। अब राजा, जिसे मैथ्स पर बहुत भरोसा था, वो जब डैनबी से उस बात को सुनता है तब वो तुरंत चैंग को एक एनवलप को लाने के लिए कहता है, जिसके अंदर मैथ्स का एक मुश्किल सवाल लिखा हुआ था, जिसे हल करने के लिए राजा के साथ साथ राज दरबार में मौजूद बाकी मैथ्स एक्सपर्ट को भी 3 दिनों का वक्त लगता था। डैनबी अब बुरी तरह से फंस चुकी थी, क्योंकि उसे तो मैथ्स से सख्त नफरत थी, मगर अब अगर उसने उस सवाल को हल नहीं किया तो राजा उसे जान से मरवाने वाला था। लेकिन डैनबी जब उस सवाल को गौर से देखती है तब उसे एहसास होता है कि उस सवाल को तो वो आसानी से हल कर सकती है, क्योंकि असल में राजा और उसके बाकी मैथ्स एक्सपर्ट जिस सवाल को हल करने में 3 दिन लगा देते थे, उसे तो फ्यूचर के बच्चे तक आसानी से हल कर सकते थे। अब डैनबी तुरंत उस सवाल को सुलझा देती है, जिसे देखकर राजा को तो यकीन ही नहीं आता कि जिसे सुलझाने के लिए उन्हें 3 दिन लगते थे, उसे उसने सिर्फ कुछ मिनटों में ही हल कर दिया है। जिस वजह से राजा खुश होकर डैनबी को अपना पर्सनल मैथ्स टीचर बनकर उसी के साथ रहने के लिए कहता है और वो सारी चीजें सिखाने के लिए कहता है जो डैनबी जानती थी। जिसके बाद वो अपने उस खास आदमी से डैनबी को नए कपड़े देने के लिए कहता है। डैनबी जब उस कपड़े को पहनती है तब वो राजा के उस खास आदमी से सवाल पूछती है कि उसे इस तरह के लड़कों के कपड़े क्यों पहनाए गए हैं। तब राजा का खास आदमी उल्टा उसी से पूछता है कि क्या तुम लड़का नहीं हो, क्योंकि रानी के अलावा किसी भी लड़की को राजा के पास जाने की अनुमति नहीं थी और जब उन्हें पता चलेगा कि डैनबी एक लड़की है तब वो तुरंत उसे मरवा देंगे। जिस वजह से डैनबी राजा के उस खास आदमी को हाँ में जवाब देती है कि वो एक लड़का ही है। अब डैनबी इसी तरह हर रोज राजा को मैथ्स के बारे में सिखाने लगी है। भले ही वो मैथ्स में कमजोर थी, लेकिन हजारों साल पहले आकर अब उसे जितना मैथ्स आता था वो भी राजा को सिखाने के लिए बहुत था। इसी तरह एक दिन जब डैनबी राजा को मैथ्स के कुछ सवाल पूछ रही होती है तब राजा गलत जवाब दे देता है और क्योंकि डैनबी के टीचर हर गलत जवाब के बाद उनके सर पर मारते थे, उसी तरह डैनबी भी राजा के सर पर मारती है। लेकिन वो सवाल पूछने के चक्कर में भूल चुकी थी कि उसके सामने बैठा वो लड़का असल में जोसियन का राजा है। डैनबी के राजा के सर पर मारते ही राजा का वो खास आदमी तुरंत अंदर आता है और डैनबी से कहता है कि तुम्हारी राजा को इस तरह से मारने की हिम्मत कैसे हुई, अब तुम्हें उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने पड़ने वाली है। यानी राजा का वो खास आदमी अब डैनबी को राजा के सर पर मारने के लिए जान से मारने वाला था, लेकिन राजा उसे रोक देता है और वापस बाहर जाकर खड़े होने के लिए कहता है। फिर वो वापस से सवालों को पूछना शुरू करते हैं, लेकिन उसी वक्त राजा को पता चलता है कि उसकी होने वाली रानी उससे मिलने के लिए उसके पास आ रही है। जिसके बाद वो तुरंत डैनबी को उसके सारे मैथ्स के सवालों से भरे कागजों के साथ उसे साइड खड़ा कर देता है। फिर राजा की होने वाली रानी अंदर आती है। इधर डैनबी जब रानी का चेहरा देखती है तब वो और कोई नहीं बल्कि उसकी वही फ्रेंड सोहियोन होती है। लेकिन डैनबी जानती थी कि वो दिखने में भले ही सोहियोन जैसी हो, मगर वो असल में सोहियोन नहीं बल्कि जोसियोन की होने वाली रानी है। फिर रानी के वहां से जाने के बाद डैनबी राजा को लेकर रसोई घर के अंदर आती है। इधर राजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किसी लड़के का रसोई घर में क्या काम हो सकता है, क्योंकि राजा तो
डैनबी को लड़का समझ रहा था और डैनबी की रसोई घर में आने की वजह वो इंस्टेंट नूडल्स थी जिसे वो बनाकर राजा को खिलाने वाली थी। फिर इंस्टेंट नूडल्स बनाकर डैनबी जब राजा को खिलाने जाती है तब राजा को अभी भी डैनबी पर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि कहीं डैनबी ने उसमें जहर मिलाकर उसे मारने का तो प्लान नहीं बनाया। इसलिए राजा पहले डैनबी को खाने के लिए कहता है। राजा को विश्वास दिलाने के लिए डैनबी भी पहले खुद एक और लेती है, फिर राजा को खिलाती है। राजा जब उस इंस्टेंट नूडल्स का पहला कौर लेता है तब वो उसे इतना ज्यादा पसंद आता है जिस वजह से वो डैनबी के हाथ से इंस्टेंट नूडल्स छीनकर खुद ही पूरा खा जाता है। लेकिन जब सुबह होती है तब राजा के कमरे से जोरों से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। राजा का वो खास आदमी जब अंदर जाता है तब राजा तो अपने पेट को हाथ लगाकर दर्द के मारे कराह रहा होता है, क्योंकि कल जो उसने डैनबी के साथ मिलकर इंस्टेंट नूडल्स खाए थे वो कुछ ज्यादा ही तीखे थे, जिस वजह से राजा की तबीयत अब बहुत खराब हो चुकी थी। इधर डैनबी को भी वो बात पता चलती है, इसलिए वो जब राजा के पास जाती है तब राजा तो किसी पीले कलर के कागज को अपने मुंह पर लगाकर बैठा होता है। डैनबी सबसे पहले उस कागज को राजा के मुंह से हटाती है और उस कागज को इस तरह से मुंह पर लगाने की वजह पूछती है। तब वो तो असल में उसी रिचुअल की तरह ही था, क्योंकि राज दरबार के बूढ़े बुजुर्ग अभी भी इस तरह की बातों पर विश्वास करते थे कि इस तरह से कागज को मुंह पर रखने पर उससे दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन डैनबी राजा को समझाती है और वो राजा को इंसानी बॉडी के बारे में सारी चीजें बताने लगती है। इसी तरह से वो बताते हुए राजा को दिल के बारे में भी बताती है कि किस तरह से हमारा दिल हर वक्त धड़कता रहता है। मगर राजा को तो डैनबी के बातों पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि इस वक्त तक इंसानी शरीर के अंदर आखिर कौन सी चीजें होती हैं इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। इस वजह से राजा उल्टा डैनबी को ही कहता है कि उसके अंदर दिल नाम की कोई चीज है ही नहीं। उसे सुनकर डैनबी राजा को अपने सीने पर हाथ रखकर धड़कन को महसूस करने के लिए कहती है। फिर राजा जब डैनबी की बात सुनकर अपने धड़कन को महसूस करने की कोशिश करता है तब उसे तो अपनी धड़कन महसूस ही नहीं होती, जिस वजह से वो डैनबी के ही सीने की तरफ हाथ बढ़ाकर उसकी धड़कन महसूस करने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि डैनबी एक लड़की थी इस वजह से वो तुरंत उठकर राजा से दूर चली जाती है। डैनबी को दूर जाता देख राजा को थोड़ा अजीब लगा है और उसे शक होता है कि कहीं डैनबी लड़की तो नहीं, मगर वो उस वक्त उस बात पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। और क्योंकि डैनबी को इंसानी शरीर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी इस वजह से राजा डैनबी को लेकर राज दरबार के उन इंसान के शरीर के ऊपर काम कर रहे लोगों के पास लेकर जाता है, ताकि डैनबी की मदद से वो इंसानी शरीर को और अच्छे से जान सके। फिर वो डैनबी को लेकर राज दरबार के बागीचे के अंदर जाता है और डैनबी राजा को वहाँ मौजूद पेड़ पौधों के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताने लगती है। फिर डैनबी अपना फोन निकालकर राजा के साथ सेल्फी लेने लगती है। इधर राजा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर डैनबी कर क्या रही है। अब इसी तरह से डैनबी के मदद से राजा बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है, जिसके ऊपर वो हर किसी के बारे में अलग अलग किताब लिखता है। इधर राजा और डैनबी अब हर वक्त एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और उनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती होने लगती है। लेकिन वही दूसरी तरफ वो मंत्री जिसे राजा की जगह लेनी थी वो इस तरह से राजा को इतनी सारी जानकारी लेता देख परेशान होने लगा है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजा को जल्दी ही जोसियोन के सभी लोग पसंद करने लगेंगे और राजा के गद्दी को हासिल करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। इसलिए वो मंत्री राजा को फंसाने का एक षड्यंत्र रचता है। वो उस औरत को जो हर वक्त राजा के लिए खाना बनाती थी उसे किसी तरह की दवाई देकर उसे राजा के खाने में मिलाने के लिए कहता है, ताकि जब राजा खाना खाएगा तब वो दवाई तुरंत असर करने लगेगी और राजा मंत्री के जाल में फंस जाएगा। लेकिन जब खाने से भरी उस प्लेट को राजा के पास ले जाया जाता है तब राजा के पास तो डैनबी पहले से ही मौजूद होती है और राजा के बजाय राजा का वो खाना डैनबी ही खा जाती है। फिर कुछ देर के बाद वो मंत्री अपने बेटी को यानी राजा के होने वाली रानी को राजा के कमरे में भेजता है। तब राजा तो बिना किसी दिक्कत के अपना पढ़ाई करते बैठा होता है। लेकिन उसी वक्त डैनबी बड़े अजीब हालत में वहां आती है। राजा की होने वाली रानी जब डैनबी को वैसी हालत में देखती है तब वो समझ जाती है कि राजा के बजाय राजा का दवाई मिलाया हुआ खाना डैनबी ने ही खा लिया है, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। इधर राजा को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डैनबी अचानक से ऐसी अजीब हरकतें क्यों करने लगी है और डैनबी उस दवाई के वजह से राजा के ही गोदी में सर रखकर सो जाती है। फिर कुछ देर के बाद जब उस दवाई का असर खत्म होता है तब डैनबी वापस से होश में आती है। डैनबी के होश में आते ही वो तुरंत अपने उस किराए के घर पर जाने के लिए निकलती है, लेकिन क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी थी इसलिए राजा भी डैनबी के साथ उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जाने लगता है। बीच रास्ते में राजा डैनबी से उसके बचपन की कुछ बातें शेयर करता है। इधर डैनबी भी राजा को सच बता देती है कि वो कोई मैथ्स की एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन डैनबी से वो बात सुनकर राजा उल्टा डैनबी से ही कहता है कि अगर तुम इतनी सारी जानकारी होने के बाद भी अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो आखिर इस दुनिया में असली
एक्सपर्ट है कौन, यानी वो डैनबी की तारीफ कर रहा था। अब इसी तरह बातें करते हुए वो डैनबी के घर तक पहुंच जाते हैं। फिर जब राजा डैनबी को छोड़कर वापस जाने लगता है तब डैनबी राजा की तरफ एक ऑरेंज को फेंकती है। राजा जब उस ऑरेंज को देखता है तब उस पर डैनबी ने एक प्यारा सा फेस ड्रॉ किया होता है। लेकिन तभी चैंग का छोटा भाई अचानक से झाड़ियों से आकर डैनबी को दीदी कहकर बुलाता है, क्योंकि चैंग का छोटा भाई जानता था कि डैनबी असल में एक लड़की है। इधर डैनबी तुरंत चैंग को चुप होने के लिए कहती है। खुशकिस्मती से चैंग के छोटे भाई का इस तरह से डैनबी को दीदी कहते हुए राजा को तो सुनाई नहीं जाता। मगर जब राजा इस तरह से डैनबी को घर तक छोड़ने के लिए आया था तब उस मंत्री ने चुपके से एक आदमी को उनके पीछे ध्यान रखने के लिए भेज दिया था, और वो आदमी चैंग के छोटे भाई का डैनबी को दीदी कहकर बुलाते हुए सुन लेता है। और जब वो बात मंत्री को पता चलती है कि डैनबी एक लड़की है और वो इस तरह से राजा के साथ रह रही है, इसलिए वो तुरंत सिपाहियों को भेजकर डैनबी को पकड़ कर ले आता है। और अब डैनबी को उसके लिए मौत की सजा दी जाने वाली थी। इधर मीटिंग रूम में वही मंत्री राजा से सवाल करने लगता है कि उसने इस तरह से किसी लड़की को अपना खास बनाकर हर वक्त अपने ही पास कैसे रहने दे दिया। लेकिन राजा को खुद को ही नहीं पता था कि असल में डैनबी एक लड़की है। मगर अब ये जानने के बाद भी कि डैनबी एक लड़की है, राजा उल्टा डैनबी की ही साइड लेते हुए कहता है कि डैनबी ही उनके उस अकाल को खत्म करने में मदद कर सकती है, क्योंकि वो बहुत होशियार है। राजा के उस बात को सुनने के बाद वो मंत्री राजा के सामने एक चुनौती रखता है कि अगर उसे डैनबी पर इतना यकीन ही है तो डैनबी को अपने होशियारी को साबित करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे बिना सूरज के मदद से वक्त को पता करने का नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त लोगों के पास किसी भी तरह की घड़ी नहीं थी और वो सूरज के ही मदद से वक्त का पता लगाते थे। मंत्री के उस चुनौती को सुनकर राजा को भी थोड़ी चिंता होने लगी है, क्योंकि उसने तो बचपन से बस यही सुना था कि सूरज ही वक्त है। इधर चैंग भी डैनबी को राज दरबार में हुई वो सारी बात बता देता है कि उसे अपनी होशियारी साबित करने के लिए जल्द से जल्द वक्त को पता करने का एक नया तरीका ढूंढना पड़ने वाला है, वरना वो मंत्री उसे जान से मरवा देगा। उसे सुनने के बाद अब डैनबी भी अपने जी जान से वक्त को पता करने का नया तरीका ढूंढने लगती है। वो सुबह से रात तक बस उसी के बारे में सोचने लगती है। इसी तरह एक रात जब डैनबी सोचते सोचते बाहर ही सो गई होती है तब वहाँ पर राजा आता है, जो कि वहाँ पर देखने आया था कि आखिर डैनबी सही सलामत है भी या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा अब डैनबी को पसंद करने लगा था और वो दिल से चाहता था कि डैनबी उस नए तरीके को जल्द से जल्द ढूंढकर अपने होशियारी का सबूत सभी लोगों को दे सके। फिर कुछ देर के बाद डैनबी की जब आंख खुलती है तब उसे अपने नोटबुक पर कोने में वही प्यारे से फेस की ड्राइंग दिखती है जिसे उसने उस ऑरेंज पर बनाई थी। उसे देखने के बाद डैनबी समझ जाती है कि जरूर राजा वहाँ आया था। अब इसी तरह डैनबी उन सवालों को हल करते हुए उसका जवाब ढूंढने लगती है और आखिरकार दिन रात के मेहनत के बाद डैनबी वक्त का पता करने का एक नया तरीका ढूंढ निकालती है। लेकिन उसके उस सवाल को हल करते ही जोसन में 3 सालों के बाद बारिश होने लगती है। इधर उस बारिश को देखने के बाद राजा खुश होने के बजाय जल्दी से भागते हुए डैनबी के पास जाने लगा है, क्योंकि राजा को डैनबी की एक बात अभी भी याद थी कि उसने कहा था कि जब भी वापस से बारिश होगी तब वो वापस अपने टाइमलाइन में चली जाएगी। इधर डैनबी भी सच में वापस से अपने स्कूल के कपड़े पहनकर वापस अपने टाइमलाइन में जाने के लिए तैयार होती है। राजा पहली बार इस तरह से किसी के लिए भागते हुए डैनबी के घर तक पहुंचता है, मगर उसे डैनबी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, जिस वजह से राजा को लगने लगता है कि शायद से डैनबी अब वापस अपने समय में जा चुकी है। लेकिन तभी राजा की नजर उन कागजों पर पड़ती है जिस पर डैनबी का वही वक्त को पता करने का नया आइडिया होता है। उसे देखने के बाद राजा जल्दी से ऊपर जाता है। तब डैनबी तो अभी तक वहीं पर थी और उसने पानी के मदद से ही वक्त को पता करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला था, क्योंकि डैनबी जब अपने क्लास में बैठी होती थी तब वो उसी तरह टपक रहे पानी से क्लास खत्म होने का पता लगा लेती थी और उसका अंदाजा हर बार बिल्कुल सही होता था। फिर रात होने पर डैनबी और राजा समंदर के किनारे पर जाकर आराम से एक दूसरे से बातें करते हुए बैठे होते हैं और आसमान में उन तारों को देखते हुए बैठे होते हैं। तब राजा इसी तरह बात करते हुए डैनबी से अपने दिल की बात कह देता है कि शायद वो डैनबी को पसंद करने लगा है, जिसे सुनकर डैनबी तो शर्मा जाती है। फिर वो कुछ देर इसी तरह और बातें करते हैं। तब राजा डैनबी को बताता है कि वो अपने प्रजा के लिए बहुत सारी चीजें सीखकर अपने प्रजा को भी वो चीजें सिखाना चाहता है ताकि वो भी अपने फैसले खुद ले सके। और इसी बात से वो मंत्री डर रहा था, क्योंकि अगर प्रजा इसी तरह होशियार हो गई और अपने फैसले खुद ही लेने लगी तो उसका राजा बनने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। फिर कुछ देर के बाद डैनबी अपने बैग से कुछ चॉकलेट्स निकालती है और उसे राजा को खाने के लिए देती है। राजा जब उस चॉकलेट को खाता है तब उसे तो वो बहुत पसंद आ जाता है, मगर वो डैनबी से सवाल करता है कि आखिर इतनी सारी खाने की चीजें उसके बैग के अंदर से कैसे आ रही हैं। तब राजा के उस सवाल को सुनकर डैनबी को अपने माँ की याद आती है, क्योंकि जब वो एग्जाम के लिए घर से निकली थी तब उसके माँ ने ही वो खाने की चीजें और चॉकलेट का बैग उसके बैग के अंदर डाला था। अब सुबह होने पर राजा वापस से अपने सभी मंत्रियों को इकट्ठा कर डैनबी के उस वक्त को पता करने के नए
नए तरीके को बताता है, यानी डैनबी ने अपने होशियारी को साबित कर लिया था, जिस वजह से राजा अब डैनबी को राज दरबार में एक खास तरह की पोजीशन देने वाला था। मगर वो एक मंत्री जिसे अभी भी डैनबी से दिक्कत थी, वो राजा का विरोध करते हुए कहता है कि उन्हें इतने जल्दी किसी अनजाने लड़की पर यकीन नहीं करना चाहिए। मगर इस बार कोई भी उसके बातों पर इतना ध्यान नहीं देता। अब कुछ देर के बाद डैनबी देखती है कि उसे इस बार किसी लड़की की तरह अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, जिसे देखकर वो सवाल करती है कि उसे आखिर अचानक से इतने अच्छे कपड़े क्यों पहनाए जा रहे हैं, क्या राज दरबार में आज कोई खास दिन है। तब डैनबी को पता चलता है कि उसकी तो राजा के साथ आज शादी होने वाली है, जिसे सुनते ही डैनबी तो तुरंत राज दरबार से भागने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि वो राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जैसे ही वापस से बारिश होगी वो अपने समय में अपने माँ के पास वापस जाना चाहती थी। इस वजह से वो एक कमरे में जाकर छुप जाती है। इधर राजा खुद डैनबी को ढूंढते हुए उस कमरे में आता है। डैनबी दीवार के पीछे छुपी होती है, लेकिन राजा उसे पकड़ लेता है और वापस अपने कमरे में ले आता है, और फिर वो डैनबी को सारी हकीकत बताता है कि इस तरह से डैनबी से शादी करने के लिए राजा के माँ ने उसे कहा होता है, क्योंकि वो अब सब जान चुकी थी कि राजा डैनबी को पसंद करने लगा है, लेकिन वो डैनबी के मर्जी के बिना उससे शादी नहीं करना चाहता था। इस वजह से राजा ने डैनबी को पकड़कर उसके कमरे में लाया होता है, क्योंकि अगर बाकी लोगों ने उसे ढूंढ लिया तो वो जबरदस्ती उसकी शादी राजा से करवा देंगे। इस वजह से राजा आज की रात उसी के कमरे में गुजारने के लिए कहता है। फिर सुबह होते ही डैनबी तुरंत राजा के माँ के पास चली जाती है, क्योंकि वो उन्हें सारी हकीकत बताना चाहती थी कि वो फ्यूचर से आई है और वो ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रुकने वाली थी, जिस वजह से वो राजा से शादी नहीं कर सकती है। फिर जब डैनबी राजा के माँ के पास जाती है, तब राजा के माँ को देखकर डैनबी को तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि राजा की माँ बिल्कुल हूबहू डैनबी के ही माँ के तरह दिखती थी, जिन्हें देखकर डैनबी तो अपने आप पर काबू ही नहीं कर पाती और वही जोरों जोरों से रोने लग जाती है। अब कुछ देर के बाद राजा डैनबी को लेकर एक कमरे में जाता है, जहाँ पर उसने अब अपने जोजन के लोगों के लिए एक नई भाषा को ढूंढ निकाला था, ताकि आम लोग भी उस भाषा को सीख सके और खुद के फैसले खुद कर सके। फिर राजा डैनबी को एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है और उसके बालों में किसी पिन को लगाता है। उस पिन का मतलब था कि राजा डैनबी को पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। अब राजा डैनबी को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। तब उसे सुनने के बाद डैनबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो भी अब राजा को पसंद करने लगी थी, मगर उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसे वापस अपने टाइमलाइन में जाना पड़ने ही वाला था। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी, जिस वजह से वो वापस अपने बालों से उस पिन को निकालकर राजा को वापस देने लगती है, जिसे देखकर राजा समझ जाता है। राजा डैनबी से कहता है कि वो वापस अपने टाइमलाइन में जाकर अपने माँ से मिलकर वापस आ जाना, मगर डैनबी उसके लिए भी मना कर देती है, जिस वजह से राजा के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसी हालत में उस कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन राजा के कमरे से जाते ही डैनबी के सर पर पीछे से कोई तो वार करता है, जिस वजह से डैनबी जमीन पर गिर जाती है और वो आदमी डैनबी के पीठ में तलवार घोंपकर उसे जान से मार देता है। फिर वो आदमी राजा के उस नई भाषा के कागजों को पूरी तरह से जला देता है, जिस वजह से उस कमरे में बहुत बड़ी आग लग जाती है। वो बात जब राजा को पता चलती है, तब राजा अपनी जान की परवाह करे बिना तुरंत भागकर उस आग के लपटों से घिरे उस कमरे में जाता है, जहाँ पर डैनबी उस आग के बीच में जमीन पर पड़ी हुई थी। राजा डैनबी को उठाकर उसे बाहर ले आता है। सुबह होने पर राजा अपने सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सभी से पूछने लगता है कि आखिर कल उस कमरे में आग कैसे लगी, मगर कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि किसे पता ही नहीं था कि आखिर वो हरकत किसने करी है। तभी राजा मंत्री का हाथ देख लेता है, जिसके ऊपर बारूद लगी हुई थी, मगर मंत्री अभी भी झूठ बोलने लगा है कि उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आखिर में ऐसी हरकत क्यों कर सकता हूँ। उसे सुनने के बाद राजा डैनबी को आगे बुलाता है। डैनबी को जिंदा देखने के बाद उस मंत्री को तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं आता। दरअसल कल रात जब उस मंत्री ने आग लगाने से पहले डैनबी के पीठ में तलवार घोंपकर उसे मारने की कोशिश करी थी, तब डैनबी के बैग में रखे उस किताब के वजह से डैनबी बच गई थी और उस किताब ने तलवार के उस वार को रोक दिया था, जिसके बाद डैनबी राजा को सब कुछ सच बता देती है कि कल रात के उस हादसे की वजह उसका वही मंत्री है। उसी ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर सबसे पहले तो उसे जान से मारने की कोशिश करी, फिर राजा के उस कई दिनों के मेहनत पर आग लगा दी। अब राजा मंत्री से उसकी ऐसा करने की वजह पूछता है, क्योंकि वो तो उस मंत्री को अपना सबसे वफादार मंत्री मानता था। तब वो मंत्री बताता है कि वो नहीं चाहता था कि आम जनता इस तरह से पढ़ना लिखना सीखे, क्योंकि अगर उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया तो उन्हें राजा की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी और वो खुद के फैसले खुद ही करने लगेंगे। इसी डर से उसने वो सारी चीजें जला दी थी। मगर राजा मंत्री से कहता है कि एक असली राजा वही है जो खुद का नहीं बल्कि अपने प्रजा के भलाई के बारे में सोचे, और भले ही उसने वो सारी चीजें कागज पर लिखी हुई जला दी थी, मगर वो वापस से उन सारी चीजों को लिखकर जल्दी ही आम जनता में उसे बांट देगा। फिर राजा देखता है कि आसमान में बहुत सारे बादल आ चुके हैं, यानी जल्दी ही उनके गांव में अब वापस से बारिश होने वाली है। इस वजह से वो डैनबी को अपने घोड़े पर बैठाकर उस समंदर के पास ले जाता है, ताकि डैनबी वापस से अपने समय में जा सके। फिर जल्दी ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और जैसा डैनबी ने राजा से कहा था, बारिश के आते ही वो उस समंदर में कूदकर वापस से अपने टाइमलाइन में चली आती है। फिर बाहर आते ही वो देखती है कि जो छोटा लड़का उसके उस पानी से भरे गड्ढे में
कूदने से पहले उस पार्क में मौजूद था वो अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है, जिसे देखकर डैनबी समझ जाती है कि वो भले ही जोसियन में कई दिनों तक रहकर आई है, मगर उसके टाइमलाइन में अभी भी वही समय चल रहा था, जिस वजह से वो जल्दी से अपने स्कूल की तरफ भागती है, क्योंकि अब वो उसी एग्जाम को देने वाली थी, जिससे डरकर वो उस पानी के गड्ढे में कूदकर जोसियन पहुंच गई थी। फिर जब वो स्कूल में पहुंचती है तब अभी तक एग्जाम शुरू ही नहीं हुआ था। वो जाकर अपने सीट पर बैठती है और बिल्कुल अच्छे से एग्जाम देकर बाहर आती है। फिर वो जल्दी से अपने घर पर जाती है। तब उसकी माँ बाहर ही उसका इंतजार करते हुए खड़ी होती है। डैनबी तुरंत जाकर उनके गले लग जाती है। फिर इसी तरह कुछ दिनों के बाद जब डैनबी स्कूल से वापस अपने घर आ रही होती है, तब अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी कोई तो छाता लेकर डैनबी के पास आता है। डैनबी जब उसे देखती है तब वो और कोई नहीं बल्कि वही राजा होता है। वो डैनबी से कहता है कि हम इसके पहले भी मिल चुके हैं। तब डैनबी को तो उस पर यकीन ही नहीं आता कि आखिर राजा उसके टाइमलाइन में कैसे आ सकता है। लेकिन असल में वो लड़का तो कुछ दिनों पहले की बात कर रहा था, क्योंकि जोसन में जाने से पहले जब डैनबी अपना एग्जाम देने के लिए बस से जा रही थी, तब गलती से वो अपना छाता बस में ही भूल आई थी। और उस वक्त राजा की तरह दिखने वाला वो लड़का भी उसी बस में मौजूद होता है, जिसने उस छाते को अपने पास रख लिया था। और अब वो उसी छाते को देने के लिए डैनबी के पास आया था। डैनबी भी उस छाते को देखने के बाद समझ जाती है कि वो सामने खड़ा लड़का राजा नहीं बल्कि राजा के तरह दिखने वाला एक लड़का है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना। मिलते हैं इसी तरह के रोमांच से भरे एक नए मूवी के साथ।